वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा क्या है? अस्थमा है रेस्पिरेटरी डिसीज है, लंग डिसीज है। अस्थमा की डेफिनेशन: अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ ब्रोंकाई caused by allergic response of bronchi resulting in reversible narrowing of airway due to bronchoconstriction, congestion and thickening of walls of bronchi and accumulation of mucus, recurrent attack of dyspnea and wheezing। तो अस्थमा क्या है? तो अस्थमा क्रॉनिक है, लॉन्ग टर्म डिसीज है। लॉन्ग टर्म मीन्स लंबे समय के लिए होती है, लंबे समय के लिए होती है। इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ ब्रोंकाई, अस्थमा में क्या होता है, जो ब्रोंकाई होती है उसमें क्या आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है ना। कॉज्ड बाय एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई में एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण क्या होती है, अस्थमा होता है ना। रिजल्टिंग इन रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवे ड्यू टू ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जो एयरवेज हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, वो नैरो हो जाते हैं, है ना। कॉन्गेशन एंड थिकनिंग ऑफ बॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, इसमें क्या हो जाता है, जो ब्रोंकाई की बॉल्स होती है वो मोटी हो जाती है, मतलब थिकनिंग हो जाती है और उसमें म्यूकस का जमाव होने लगता है। रिकरेंट अटैक ऑफ डिस्निया एंड बीजिंग, डिस्निया मीन्स क्या होता है कि डिस्निया मीन्स होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। और बीजिंग होती है, जो साउंड है वो खरखराट की आवाज आती है, साउंड खरखरा टाइप में हो जाता है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, डिस्निया एंड बीजिंग, है ना। अस्थमा, टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के टाइप्स: फर्स्ट है एक्सट्रिंसिक अस्थमा या एलर्जिक अस्थमा। ये किसके कारण होता है, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होता है, जो एलर्जन होते हैं उनके कारण होता है। इसमें एलर्जन इन्वॉल्व होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। कॉमनली अकर इन चाइल्डहुड, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन सच एज पेट डेंडर, हाउस डस्ट, फेदर्स, मोल्ड, पोलन, फूड, है ना। कॉमनली ये कब होता है, चाइल्डहुड में होता है, मतलब बचपन में होता है ये एक्सटेंसिक अस्थमा, है ना। इसमें क्या होता है, जो एयरवेज होती हैं, एयरवेज कौन कौन से, ब्रोंकाई और ब्रोंकिल्स, वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करती हैं किसके प्रति, एलर्जन के प्रति, है ना। स्पेसिफिक एलर्जन में कौन कौन आ जाएगा, पेट डेंडर आ जाएगा, हाउस डस्ट आ जाएगा, फेदर्स आ जाएगा, मोल्ड आ जाएगा। मोल्ड मीन्स फंगस होता है एक प्रकार का मोल्ड, है ना। पॉलन आ जाएगा, जो फ्लावर से सेड होते हैं, और फूड आ जाएगा। सेकेंड है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या जाएगा, इंट्रिंसिक मीन्स नॉन एलर्जिक, इसमें एलर्जन इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें इरिटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कॉमनली अकर अबाउट 35 ईयर एज, इरिटेंट्स इन एयर नॉट रिलेटेड टू एलर्जीज सच एज एयर पॉल्यूशन, कोल्ड, हीट, वेदर चेंजेस, फ्यूम्स, स्मोक, रूम डिओड्रेंट्स, आरटीआई, स्ट्रेस, इमोशन, नशेट्स, प्रिजर्वेटिव। ये क्या होता है, कॉमनली 35 ईयर में होता है। इसमें इरिटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एलर्जन इन्वॉल्व नहीं होते। इरिटेंट्स में पॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। पॉल्यूशन क्या करते हैं, अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। और कोल्ड एक्सेसिव कोल्ड आ जाएगा, एक्सेसिव क्या आ जाएगा, कोल्ड, और एक्सेसिव हीट आ जाएगी, जो ये अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। वेदर चेंजेस जो अस्थमा को ट्रिगर करता है। स्ट्रेस इमोशन, एक्सेसिव स्ट्रेस हो जाना, एक्सेसिव हैप्पीनेस, है ना, इमोशन, ये सब इमोशन भी अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। नसाट जैसी मेडिसिन भी अस्थमा को ट्रिगर करती हैं। प्रिजर्वेटिव फूड वो भी अस्थमा को ट्रिगर करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या आ जाएगा, बीजिंग आ जाएगा, मतलब जो साउंड में होती घरघराहट वो आ जाएगी, बीजिंग। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में टाइट लगेगा। प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन, जो एक्सपीरेशन है वो लंबे समय के लिए होगा। कफ ऑल नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग, कफ जो है वो ऑल नाइट होगा, मतलब पूरी नाइट कफ रहेगा, और अर्ली मॉर्निंग में भी कफ रहेगा। डिस्निया, ब्रीथलेसनेस, डिस्निया मीन्स क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। हाइपोक्सीमा, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोक्सीमा। अटैक ऑफ अस्थमा में भी फॉर फ्यू मिनट्स या हॉर्स, अस्थमा अटैक आएंगे फ्यू मिनट्स के लिए या हॉर्स के लिए। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा अकॉर्डिंग टू टाइप्स, एक्सटेंसिक या एलर्जिक, है ना। एक्सटेंसिक या एलर्जिक में क्या हो जाता है, एलर्जन इन्वॉल्व होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ना। तो एलर्जन या एंटीजन एंटर करते हैं, जो कि आईजीए एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। आईजीए एंटीबॉडी मास्ट सेल के साथ जाकर बाइंड हो जाती है और दोनों मीडिएटेड रिस्पॉन्स शो करती हैं।
मास्ट सेल है वो केमिकल मेडिएटर्स को रिलीज करती है, जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन और ल्यूकोट्राइन्स है ना। जब आईजी एंटीबॉडी और मास्ट सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स शो करती हैं तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिससे डिस्निया होता है। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स नैरो हो जाते हैं और फिर डिस्निया हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड है पैथोफिजियोलॉजी में है इंट्रिंसिक एंड नॉन एलर्जिक है ना। इट बिगिंस विद बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स शो करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज करता है, एसिटाकोलिन ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, एयरवेज को नैरो करता है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा प्लस एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे क्या होता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मेनली चेस्ट को देखा जाता है। इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है। स्पायरोमीट्री की जो पेशेंट है वो कितनी एयर को एक्सेल कर रहा है। एबीजी एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस, इसमें ऑक्सीजन लेवल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखा जाता है। अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड को देखा जाता है ना, ब्रीथिंग साउंड कैसा है। कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है एक पर्सन है ना, न्यूमोनिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, स्टेटस एस्थमेटिकस हो सकता है, मतलब सीवियर सिम्टम्स होंगे अस्थमा के। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है ब्रोंकोडाइलेटर बीटा अगेंस्ट का यूज किया जाता है। ब्रोंकोडाइलेटर क्या करता है, ये जो एयरवेज नैरो हुए उनको डायलेट करता है, मतलब चौड़ा करता है। दे कॉजेज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर। ये क्या करता है, एयरवेज जैसे ब्रोंकाई और ब्रोंकोल्स है उनको वाइड करता है, मतलब चौड़ा करता है ब्रोंकोडाइलेटर है ना। रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर, और ये बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। इसमें कौन कौन सी ब्रोंकोडाइलेटर में मेडिसिन एल्ब्यूटेरॉल और फॉर्मिट्रॉल का यूज किया जाता है। सेकंड है जेंथेनिक डेरिवेटिव्स में जेंथेनिक के जो व्युत्पन्न होते हैं उनका यूज किया जाता है। दे हैव अ डाययूरेटिक इफेक्ट एंड रिलैक्सेस स्मूथ मसल स्पेशली ऑफ ब्रोंकाई। ये क्या करते हैं, डाययूरेटिक इफेक्ट शो करते हैं जेंथेनिक डेरिवेटिव एंड स्मूथ मसल स्पेशली जो ब्रोंकाई होती है उसको क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं है ना। तो इसमें जो एग्जाम्पल है मेडिसिन के वो थियोफिलाइन, डेरिफिनाइन और अमीनोफिलाइन है ना। तीसरा है एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है, एसिटाकोलाइन के इफेक्ट को कम करता है, उसकी क्रिया को कम करता है। द एक्शन ऑफ दिस ड्रग इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड डिक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ म्यूकस। ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स का यूज स्मूथ मसल को रिलैक्स करने और जो सीक्रेशन हो रहा है एक्सेसिव म्यूकस का उसको कम करने में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में है इप्राट्रोपियम मेडिसिन और एट्रोपिन सल्फा। फोर्थ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज इन्फ्लामेशन को कम करने में किया जाता है। जो इन्फ्लामेशन हो जाती, सूजन हो जाती, उसको कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं एंड एंटी एलर्जिक होते हैं। ये एलर्जी नहीं होने देते और इन्फ्लामेशन नहीं होती। इसकी जो मेडिसिन के एग्जाम्पल है मिथाइल प्रीडिनासोलोन बेटामेथासोन। फिफ्थ है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये ल्यूकोट्राइन के इफेक्ट को कम करते हैं ना। दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन बाय ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। ल्यूकोट्राइन हैव अ की रोल इन इन्फ्लामेशन। ये क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को, ल्यूकोट्राइन के जो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ल्यूकोट्राइन से जुड़ नहीं पाता और ल्यूकोट्राइन का इफेक्ट कम हो जाता है। ल्यूकोट्राइन हैव अ की रोल, ल्यूकोट्राइन की रोल प्ले करते हैं इन्फ्लामेशन। इसमें जो एग्जाम्पल है मॉन्टेल्यूकास्ट मेडिसिन और जाफिलूकास्ट है ना। 6 है मोस्ट सेल स्टेबलाइजर्स, दे स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल। मोस्ट सेल स्टेबलाइजर क्या करते हैं, मास्ट सेल की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं मास्ट सेल की एक्टिविटी। एक एग्जाम्पल में क्रोमोलिन सोडियम। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, प्रोवाइड ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड। जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। प्रिस्क्राइब्ड ड्रग एग्जाम्पल है ब्रोंकोडाइलेटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स, मिथाइलजेंथिन्स, एंटी इन्फ्लामेटर्स।
नेबुलाइज द पेशेंट विथ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से नेबुलाइज करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जाती। प्रोवाइड म्यूकोलाइटिक्स टू फैसिलिटेट थिक स्पुटम टू एक्सपेक्ट आउट, थिक स्पुटम को एक्सपेक्ट आउट मतलब बाहर करने के लिए, जो थूक होती है गाड़ी उसको बाहर करने के लिए क्या किया जाता है, म्यूकोलाइटिक प्रोवाइड की जाती। मॉनिटर एबीजीज पल्स ऑक्सीमेट्री टू डिटेक्ट हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया को डिटेक्ट करने के लिए किसको मॉनिटर किया जाता है, एबीजीज को, पल्स को, ऑक्सीमीटर, एबीजीज मतलब एट्रियल ब्लड गैस सप्लाई को मॉनिटर किया जाता है। एलिवेट हेड ऑफ बेड चेंज पोजीशन रेगुलरली, प्रोवाइड फॉलोअर और सेमी फॉलोअर, इसमें क्या करता है, जो बेड का हेड है उसको ऊपर किया जाता है और पोजीशन को रेगुलरली चेंज किया जाता है। सेमी एंड फाउलर सेमी पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन से क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड होते हैं, लंग्स फैलते हैं। एंड रिलीफ डिस्निया, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलीफ मिलता है। टीच द टेक्निक टू यूज इनहेलर्स, है ना, एंड टाइम व्हेन दे आर यूज टू डिक्रीज सिम्टम्स, एग्जाम्पल हाउ टू होल्ड इट पुशिंग 2.5 मिनट बिटवीन पफ क्लीनिंग द इनहेलर। इनहेलर को यूज करने के लिए टेक्निक बतानी चाहिए, इनहेलर को यूज करने की टेक्निक बतानी चाहिए, और टाइम यूज करने का टाइम कि कितने टाइम में सिम्टम्स डिक्रीज होते। हाउ टू होल्ड, जैसे कैसे होल्ड करें। पुशिंग 2.5 मिनट बिटवीन पफ को पुश करने के 2.5 मिनट तक पुश करना चाहिए। क्लीनिंग द इनहेलर, इनहेलर को क्लीन करना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन में एलर्जी को अवॉइड करने के लिए बोला जाना चाहिए। अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड माउथ ब्रीथिंग, अवॉइड माउथ से जो ब्रीथ कर रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। अवॉइड कांटेक्ट विथ वायरल इन्फेक्शन पीपल, जो वायरल इन्फेक्शन पीपल है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसके कांटेक्ट को। अवॉइड स्मोकिंग को अवॉइड